पढ़ते हैं, निकाहो तलाक के मसाइल, ये तमाम मसाइल जिन पे हम अमल करते हैं, चलते उस मसलक पे चलते हैं जो मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा है। पता है आपको? ये पता है किसके तरीके पे वुजू बनाते हो, किसके तरीके पे वुजू टूटता है हमारा, किसके तरीके पे कपड़ों को पाक करते हो, किसके तरीके पे हम अपने कपड़ों को निचोड़ते हैं, किसके तरीके पे नमाजें पढ़ते हैं, किसके तरीके पे जिहत मुतय्यन करते हैं। पता है वो कौन है? अपना इमाम आज़म। याद रखना, नाम क्या नाम है? बोलो। इमाम आज़म, जिनका नाम है हजरत नौमान, उनके अब्बा जी का नाम है साबित, नौमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके बारे में हजरत इमाम शाफी फरमाते, अगिद ज़िक्रा नौमान लना अन्ना ज़िक्रहु हुवल मिस्क मा कर्ररतहु यतज़व्वहु। इमाम शाफी ने फरमाया, लोगो नौमान का जिक्र, इमाम आज़म अबू हनीफा का जिक्र हमारे सामने बार बार किया करो, खूब किया करो, इसलिए कि ये जिक्र तो मुश्क की तरह है, जितना करोगे खुशबू देता रहेगा। बेशक नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, मुझे ऐसे लग रहा है इतना हल्के से बोलते हो। जितना करते रहोगे उतना ये क्या देता रहेगा? बोलो, खुशबू देता रहेगा। फिक्र की बुनियाद जो कायम करने वाला है वो इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। फिक्र के उसूल कुरान और हदीस से जिन्होंने निकाल के हमें दिए वो इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। अभी जिक्र करूंगा उलमा ने जो तशरीह की है, अपने आलिमों की फजीलत पे हमें बोलना है और कुरान की फजीलत पे, यही तो कहा था ना तुमने। अब जरा सुनते जाएं, दरूद भी पढ़ लिया आपने, तकरीर में बाकायदा शुरू कर रहा हूं, जहां बात समझ में आएगी सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, तकरीर सुनिएगा, जरा कुछ देर हो सकता है कि पल्ले ना पड़े, मगर समझ में जब आने लगेगी तो खुद आप सुभान अल्लाह बोलेंगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, परवरदिगार आलम फरमाता है, अल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की जात वो है कि जिसने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से दुनिया में भेजा। बताओ दुनिया में भेजने वाला हमें कौन है? ये तो बता ही सकते हो ना, दुनिया में भेजने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ने हमें भेजा। जब दुनिया में हम आए थे, लिखना पढ़ना जानते थे क्या? बता दो जरा, मैं आपके अंदाज में बताऊंगा। हम जब दुनिया में आए लिखना पढ़ना जानते थे? पीछे बैठे वाले भाई, क्या लिखना पढ़ना जानते थे? हम न लिखना जानते थे न पढ़ना जानते थे, हमें तो कुछ भी पता न था। इतना भी पता न था कि हमारी माँ का नाम क्या है, हमें यह भी मालूम न था कि हमारा बाप कौन है, हमें यह भी पता न था कि हमारी घुट्टी क्या है, हमें यह भी मालूम न था कि हम किस जगह आए हैं, किस मकाम पे आए हैं। मौलाना ताहिर साहब, दुनिया में आते ही कोई पढ़ा लिखा आता है क्या? बताओ जरा मुझे भाई। यानी कोई पढ़ा लिखा नहीं आता। अगर पढ़ा लिखा कोई आज आ जाए, किसी अस्पताल के अंदर पढ़ा लिखा बच्चा पैदा हो जाए और पैदा होते ही आंख खोलते ही वो अपने नर्स का नाम पढ़ ले, अपने अस्पताल का नाम पढ़ ले, तो अस्पताल वाले अस्पताल से निकल के बाहर खड़े हो जाएंगे, डर की वजह से कि बच्चा अजीब पैदा हुआ है, पैदा होते ही नाम पढ़ रहा है, पैदा होते ही नर्स को पढ़ रहा है, अजीब बच्चा है। माहौल ये है, आदत रब्बानी ये है कि तुम्हें दुनिया में रब ने भेजा तो किस तरह भेजा कि ना तुम लिखना जानते थे न पढ़ना जानते थे, तुम्हें माँ का पता न था, बाप का मालूम न था, तुम्हें यह भी पता न था कि मेरी तवा क्या है, यह भी मालूम न था मेरी ग़िज़ा क्या है, मैं किस जगह पड़ा हूँ, ये कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं पता था। अल्लाह फरमाता है, ला तालमून शैआ, मैंने इस हाल में तुम्हें भेजा कि तुम कुछ नहीं जानते थे, मगर रब अपना खुदा ये चाहता है कि मेरे बंदे ये जाहिल न रहे, मेरे बंदे अनपढ़ न रहे, मेरे बंदे बिल्कुल अंधेरे में न रहे, मेरे बंदे घटा टोपियों में न रहे, मेरे बंदे जुल्मतों में न रहे, मेरे बंदे तारीकियों में न रहे। रब का इरादा है कि मेरे बंदे दुनिया में आए हैं तो पढ़े। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंदे दुनिया में आए हैं तो क्या करें? पढ़े, और जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जी बेशक।
हक है। जब पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तुमने बच्चों को खूब गिल्ली डंडा खिलाया है, बच्चों को तुमने खूब अपने कामों में लगाया है। मैं तुम्हें सहन देता हूं कि जब तक बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, इसी तरीके से पीछे खिंचते रहोगे। जब तक पढ़ाओगे नहीं, तुम्हारे सामने अंधेरा रहेगा। जब तक बच्चों को तालीम न दोगे, तुम्हारी निगाहों के सामने अंधेरा रहेगा। न दुनिया सुधरेगी न आखिरत सुधरेगी। इसलिए खुद भी पढ़ो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। मैं तालीम के लिए कहता हूँ, बड़ी खुशी होती है जब हम स्कूल देखते हैं, बड़ी खुशी होती है जब हम कॉलेज देखते हैं, बड़ी खुशी होती है जब हम यूनिवर्सिटियां देखते हैं, बड़ी खुशी होती है जब हम ये इदारे देखते हैं, जब मदरसे देखते हैं। मगर काश इदारे अपने होते, ये कॉलेज अपने होते, ये यूनिवर्सिटियां अपनी होती, ये डॉक्टर बनने वाले अपने होते, ये मास्टर बनने वाले अपने होते, ये इंजीनियर अपने होते, ये जज अपने होते, ये वकील अपने होते, ये कुर्सियों पे बैठे हुए अपने होते। मैं कहता हूं कि अगर पूरा अमला अपना होता, बीमार जाता, सही होके आता और मुकदमा अदालत में जाता तो फैसला हमारे हक में हो गया। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीसुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह वाह, माशाअल्लाह। समझ में आ रहा है? पढ़े हैं बच्चे ना, अल्लाह पढ़ाना चाहता है ना। तुम्हें तो भेजा इस तरह कि तुम कुछ जानते नहीं थे। अब जरा मैं कुरान की अगली आयत के चंद कलमों का तर्जुमा मैं आपके सामने कर दूं। अल्लाह फरमाता है, बल्कि वो जुमले अल्लाह फरमाता है, वजअल लकुमुस समा, अल्लाह ने तुम्हारे कान बनाए हैं। क्या बनाए बोलो? कान। कान किस लिए बनाए? तुम्हारे गाने सुनने के लिए हैं, ये कॉमेडी और शेख चिल्ली को सुनने के लिए है, ये इधर उधर तमाशों के सुनने के लिए है। अल्लाह ने कान तुम्हारे बनाए हैं, कान किसी दुनिया वाले ने नहीं बनाए। अल्लाह फरमाता है वजअल लकुमुस समा, अल्लाह ने तुम्हारे कान बनाए। किस लिए बनाए? सुनो, जुमला समझ में आए सुभान अल्लाह बोलोगे। वजअल लकुमुस समा, तुम्हारे कान इसलिए बनाए ताकि सुन के को सीख लो। वाह वाह वाह। सुन के, अरे सुन के ही तो उस्ताद से बैठ के जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उस्ताद बोलता है, शागिर्द सुनता है। जब कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं, क्लास लगते हैं, उस्ताद बोलता है, शागिर्द सुनता है। वजअल लकुमुस समा, तुम सुन के कुछ हासिल कर लो। वल अबसारा, अल्लाह ने तुम्हारी आंखें बनाई, देख के कुछ इल्म हासिल कर लो। वल अबसारा वल अफईदा, अल्लाह ने तुम्हारा दिल बनाया ताकि सोच समझ के कुछ हासिल कर लो। तवज्जो चाहूंगा, मेरी तरफ देख के सुनो। यानी हाँ, मैं सुभान अल्लाह बार बार नहीं बुलवाऊंगा, समझ में आए सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। मुझे पता है कि आप किस अंदाज का सुनेंगे। अल्लाह ने कान बनाए सीख कर इल्म हासिल करने के लिए, आंखें बनाई देख कर इल्म हासिल करने के लिए, दिल बनाया सोच समझ कर इल्म हासिल करने के लिए, कुछ सीखने के लिए बनाया है तुम्हें। यानी सिर्फ हुआ करने के लिए नहीं। यानी तुम शोर मचाते हो चले जाते हो, नारे लगाते हो चले जाते हो, मजलिसों में आते हो शोर करवाते हो और चले जाते हो, न कुछ फायदा होता है, न कुछ लेने के लिए आते हो, न कुछ सीखने आते हो। मदरसे में जाने का वक्त नहीं, इमाम से मुलाकात का टाइम नहीं, इमाम से कुछ पढ़ने का वक्त नहीं। जलसे में भी आए तो मिजाज ये बनाया कि हुआ होगी हम सुनेंगे और चले जाएंगे, शोर मचेगा हम सुनेंगे चले जाएंगे। पता चला कि कुछ हासिल न हो सका, हासिल करने के इरादे से आओ। जन्नत की क्यारी इसको इसीलिए कहा जाता है कि क्यारी से फूल चुने जाते हैं। वाह सुभान अल्लाह, लाजवाब। ये कैसा शोर हो रहा है भाई पीछे? कमेटी वाले, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इन्हें बिठा लें। ये कैसा शोर है पीछे? अच्छा, हाँ तो बाहर का बंद कर दे, बाहर वाले सुनते ही नहीं तो फिर क्यों सुना रहा? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है? पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को, मदरसे में पढ़ाओ, ईमान मजबूत करो,
इतना पढ़ा लो कि बच्चे का ईमान मजबूत हो जाए, बच्चे का अकीदा मजबूत हो जाए, हाफिज बन जाए बहुत बड़ी बात है, आलिम बन जाए बहुत बड़ी बात है, मुफ्ती हो जाए ये बहुत बड़ा मर्तबा है। इतना तो पढ़ा लो कि जितने से इनका ईमान मजबूत हो जाए, अपनी ज़रूरत के मसाइल को खुद उर्दू की किताब से सही मगर देख के निकाल लिया करें। सुनिएगा ज़रा, अल्लाह का इरादा है कि वो तुमको पढ़ाए तो अल्लाह बना रहा है। तुम्हारे लिए कान दिया अल्लाह ने, तुम्हें आंखें अता फरमाई अल्लाह ने, तुम्हें दिल दिया अल्लाह ने, ताकि इनके जरिए तुम हासिल कर लो। और जब इल्म हासिल कर लोगे लअल्लकुम तशकुरून, तवज्जो मेरी तरफ रखो, पीछे मत देखो, इधर देखो मेरे भाइयों, लअल्लकुम तशकुरून, जब पढ़ लिख जाओगे तो तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे, हैं अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे, तुम शुक्र करने वाले हो जाओगे, रब की बारगाह में हाजिर होने वाले हो जाओगे। इसलिए हासिल करो, तुम्हें इल्म हासिल करना होगा, तुम्हें सीखना होगा। दुनिया में आए हैं, मैं पूछना चाहूंगा, जरा तवज्जो रखें, अब समझ में आएगा आपके। दुनिया में डॉक्टर आया, पढ़ा लिखा आया था कि बेपढ़ा? बेपढ़ा। डॉक्टर साहब पढ़ के आए थे, चले गए कि डॉक्टर साहब पढ़े आए थे कि बेपढ़े आए थे? बेपढ़े अनपढ़ी तो आए थे, वो भी अनपढ़ थे। इंजीनियर साहब वो भी अनपढ़ थे, बड़े से बड़े साइंसदान वो भी अनपढ़ आए हैं। जिसको आप देखोगे सब के सब अनपढ़ आए, जो पढ़े लिखे आए उनकी तो बात अलग है। अब कौन आए पढ़े लिखे? किसी को परवरदिगार आलम ने माँ के पेट में 15-16 पारों का हाफिज बना दिया है, यानी ऐसे भी आए हैं। मगर मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। आम तौर पर जो भी दुनिया में आता है पढ़ लिख के आता है कि बेपढ़ा आता है? बोलो जरा यार, बेपढ़ा आता है ना, बेपढ़ा अब दुनिया में आके ही तो पढ़ता है, और दुनिया में आके पढ़ता है तभी आगे भी बढ़ता है, पढ़ता है आगे बढ़ता है, इल्म हासिल करता है तब आगे बढ़ता है। दुनिया में आके आंखें खोलता है, बड़ा होता है, परवान चढ़ता है, अपनी लाइन को इख्तियार करता है। मैं कहता हूँ डॉक्टर आया, अनपढ़ आया था, आंखें खोली, दुनिया में आके उसने पढ़ा, और पढ़ने के बाद जब डॉक्टरी की डिग्री हासिल की, इस कदर तरक्की की अनपढ़ आने वाले ने, गौर कीजिएगा कि तुम्हारी नब्ज को देख लेता है, तुम्हारे टेम्परेचर को पहचान लेता है, सीने पे आग आला लगाता है, वो तुम्हारे दिल की धड़कनों को पहचान लेता है। मैं कहता हूँ अनपढ़ आने वाला किस कदर तरक्की कर रहा है, आगे सुनोगे हैरत करोगे। इस कदर तरक्की की अनपढ़ आने वाले ने कि तुम्हारी हड्डी में अगर कहीं बाल आया, उसने एक्सरे किया, फौरन पहचान लिया कि इसकी हड्डी में बाल आ गया है। आपके दिल की नस अगर ब्लॉक हो गई है, उसने दूरबीन के जरिए देखा, अल्ट्रासाउंड के जरिए देखा, पहचान लिया कि आपकी नस ब्लॉक हो चुकी है। इतनी तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो, ये तरक्की है कि नहीं है? जी समझ में आ रहा है? तवज्जो है? इतनी ज्यादा गौर से, इतनी ज्यादा गौर से भी मत सुनो कि मुझे बार बार पूछना पड़े। सुभान अल्लाह बोलते रहो जहां समझ में आए। उसने तरक्की की कि नहीं की? जी। अच्छा, इस कदर तरक्की की पेट के अंदर का नहीं बताया डॉक्टर ने? जी ना बताया है? अल्ट्रासाउंड कराओ, पथरी लेके जाओ गुर्दे में, अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की मशीन आपके पेट पर रखेगा, अंदर का बता देगा कि गुर्दे में पथरी है। जी जी। और कितनी है, उतनी कितनी है तादाद भी बता देगा, साइज क्या है वो भी बता देगा। इतनी अंदर का बता रहा है अनपढ़ आने वाला। जी। कौन? जो बिल्कुल अनपढ़ आया वो इतनी अंदर का बता रहा है। इतनी अंदर का पढ़ पढ़ के तरक्की कर ली कि अंदर का देख लिया उसने, मशीन के सहारे ही सही, मगर अंदर का देख लिया, गुर्दे के अंदर का देख लिया। यहाँ तक उसने बताया कि माँ के पेट में लड़का है कि लड़की, इतना भी बता देता है। बता तो देता है, अगरचे कानूनन जुर्म है, मगर बता देता है कि लड़का है, ये भी बता देता है लड़की है। और इतना ही नहीं, ये भी बता देता है कि ये बच्चा कितने दिन के बाद दुनिया में आएगा। तवज्जो है? आप कुर्सी को देख रहे हो? जी जी बेशक। ये कौन बता देता है? जरा बताइए मुझे, कौन बता रहा है? ये अल्ट्रासाउंड देख के बता रहा है ना कि कितने दिन में दुनिया में आने वाला है। बच्चा कमजोर है कि ताकतवर है, अनपढ़ आने वाला, ये सारी कैफियत बता रहा है, सारे हालात बता रहा है, बच्चे का साइज तक बता दिया, सब कुछ उसने बता दिया। अनपढ़ आने वाले ने पढ़ पढ़ के तरक्की की तो इतनी अंदर का बता दिया। कहाँ कहाँ का बता रहा है? वो बता रहा है अनपढ़ आने वाला, अगर तुम भी पढ़ाओगे अपने बच्चों को तो ये तरक्की नहीं करेंगे। अल्ट्रासाउंड मशीनें इनके पास नहीं
नहीं होंगी, यानी क्या सिटी स्कैन इनके पास नहीं होंगे, क्या ये तरक्की नहीं करेंगे? अनपढ़ आने वाले ने ये तरक्की की, क्या इतनी अंदर का बताया, इतनी अंदर का बताया। अब मैं अनपढ़ की बात कर रहा था, इतनी अंदर का बताया, पित्ते की पथरी बता दी, पेट की खाल, उसके अंदर पित्ता, उसके अंदर पथरी, इतनी अंदर का बता रहा है। गुर्दे के अंदर की पथरी, पेट के अंदर गुर्दा, गुर्दे के अंदर पथरी, उतनी अंदर का बता रहा है। अनपढ़ आने वाला पढ़े तो तरक्की करे, इतनी अंदर का बता दे, इतनी अंदर का बता दे, तो फिर क्या शान होगी। अब मैं जरा जुमला घुमा रहा हूं, सुनो, मफहूम आपके सामने ला रहा हूं, जो इन्होंने कहा वो बता रहा हूं। क्या शान होगी, अनपढ़ आने वाला वहां तक का बता दे, तो क्या शान होगी आमिना के लाल की, कि जिसके बारे में कुरान कहे अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। कुरान बोले कि रहमान वो कि जिसने अपने महबूब को पहले कुरान सिखाया, उसके बाद इंसानियत की जान को पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती जली साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अनपढ़ आने वाला तो बता देता, मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे, तवज्जो है ना, रब जिसे पढ़ा के भेजे, अल्लाह जिसे पढ़ा के भेजे, वो तो आज के हालात भी बता दिए हैं उन्होंने। आज जो हो रहा है वो भी उन्होंने बता दिया है। जरा सुनिएगा, अब तवज्जो रखिएगा। कुरान पढ़ा के भेजा महबूब को। अब मैं इस मफहूम को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ कि बात बहुत आगे हो जाएगी। सुनिएगा जरा, कुरान सिखा के भेजा, अपने महबूब को सिखा के भेजा, परवरदिगार आलम ने कुरान पढ़ा के भेजा। वो कहाँ का बताएं, ये चीज तो अलग है, कहाँ का बताएं। एक झरोका मैं दिखाई देता हूँ आपको, कितना बताते हैं, कितना बताते हैं। डॉक्टर गुर्दे के अंदर का बताता है, जी जी, और महबूब के सामने जाहिलों का बाप है अबू जहल। कौन? बोलो बोलो। जिसको अबुल हिकम कहा जाता है, अब अबू जहल है। नबी ने कहा अबू जहल है, तो वो कौन है? और अबू जहल का मतलब समझते हो, जाहिलों का अब्बा। किनका बोलो? अनपढ़ों का अबू जहल। अबू जहल भी कंकरियां ही हाथ में लेके आया था। क्या लेके आया था बोलो? कंकरियां ही। और ला के कहा था, मोहम्मद बता दो मेरी मुट्ठी में क्या है। नबी ने नहीं बताई। नबी ने बताई क्या? नबी ने बताई? हाँ, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। नबी ने नहीं बताई। बताई किसने? सुनो जरा गौर से, किसने बताई? डॉक्टर साहब पथरिया बता देंगे, मोहम्मद तनवीर साहब साइज बता देंगे, कितना है, तादाद बता देंगे कितनी है। मगर डॉक्टर साहब ने कभी अंदर की पथरियों से बुलवाया है क्या? बुलवाया? पथरियों से बुलवाया है? नहीं, पथरियों से नहीं बुलवाया। पथरियों तुम बोल दो कि कौन डॉक्टर साहब खड़े, पथरियों से नहीं बुलवाया। और ऐसी मशीन बनी भी नहीं जो पथरियों से बुलवा दे, और बनेगी भी नहीं कि जो पथरियों से बुलवा दे। अगर आज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पथरियों को बता देते, अबू जहल तेरी मुट्ठी में पथरी है, इतनी है और इतनी इतनी बड़ी है, तो फिर आज डॉक्टर साहब खड़े हो जाते और खड़े होकर बोलते, ये नबी का कमाल क्या है, ये तो हम भी मशीन के जरिए बता देते हैं। नबी का कमाल क्या है, ये तो हम भी बता देते हैं, मशीन के जरिए ही बता देते हैं। मेरे नबी की निगाह आज के जमाने को भी देख रही थी, डॉक्टर की तरक्की को भी देख रही थी। मेरे आका ने पथरियों के बारे में नहीं बताया, पथरियों ने मेरे आका का कलमा पढ़ के बताया कि ये कौन खड़ा है। बोलो जरा यार सुभान अल्लाह। भाई सुस्त हो तुम लोग। ये कुरान है, कुरान परवरदिगार आलम ने पढ़ के भेजा है, कुरान पढ़ा के भेजा है। तो कौन कुरान है और क्या कुरान? ये कुरान पढ़ पढ़ के बच्चे जो आने वाले हैं, कुर्सियां तो डाल दी गई, अभी आए नहीं है, बुला लो यार, इसलिए बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा उन्वान। कुरान पढ़ा के भेजा। मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूं कि आज तरक्की क्या की है और क्या होने वाली है, नबी ने क्या बताया। इन हाफिजों को देखो, इन उलमाए किराम को देखो, इनका मकाम क्या है, मदरसे में पढ़ने वालों का मकाम क्या है, हाफिजों का मर्तबा क्या है। सुनिएगा जरा, अब हदीस सुना दूं अगर इजाजत दो तो।
सुना दूं हदीस? हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अजीब सा न लगे हमें कि हम कहीं जंगल में बोल रहे हैं या हमारी आवाज ये सदा बसहरा बन रही है। नहीं है, मैं इंसानों के बीच में बोल रहा हूँ, हसास लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, इसलिए बात समझ में आना चाहिए। मेरे आका ने हजरत अबू हुरैरा से कहा था, सुनो ये कुरान क्या है और कुरान के पढ़ने वाले क्या है। या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरान वअल्लिमहुन नास वला तज़ालु कज़ालिका हत्ता यातियकल मौत फ़इन अताकल मौत वअन्त कज़ालिक ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक कमा युज़ारुल बैतुल अतीक। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा तवज्जो है ना मेरी तरफ। अब मैं रुके जाता हूं, सुभान अल्लाह, तवज्जो है। करूं तर्जुमा, करूं तर्जुमा? मुझे ही देख रहे हैं, मेरी तरफ भी तवज्जो है। क्या फरमाया? अबू हुरैरा से कहा, ए अबू हुरैरा कितने खुश नसीब हैं वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया, और कितने खुश नसीब हैं वो घर वाले कि जिन्होंने अपने घर पर इन बच्चों को खाना खिलाया, जिन्होंने दावत कर करके बुलाया। कितने खुश नसीब हैं। आका फरमाते हैं, या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरान वअल्लिमहुन नास। ए अबू हुरैरा कुरान सीखो और लोगों को सिखाओ। हाँ? नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर तो नहीं देख रहे, उन्हें करने दो अपना काम। अल्लाह बार बार आने की तौफीक अता फरमाए है। जज़ाकल्लाह। अच्छा कोई रह ना जाए। अल्लाह ताला नौजवान के कारोबार में तरक्की अता फरमाए। यानी सबको खुश कर, सबको खुश कर दिया माशाल्लाह। अब आप बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बैठ जाओ आराम से। हाँ, बहुत अच्छे माशाल्लाह। यानी ऐसे दिल वाले भी कम हुआ करते हैं ना। हाँ, उलमा पे खर्च करने वाले, खर्च करने का बड़ा फायदा है। यानी वो एक दो हदीस अगर टाइम मिलेगा आप सुनोगे शौक से तो बता दूंगा मैं, यानी इन तमाम बातों पर है, और शौक से नहीं सुनोगे तो फिर ख़त्म कर दूंगा मैं भी। यकीनुर रहमान भाई साहब, यानी बराबर शिकायत रही, यानी यही शिकायत मुझे लग रही है बराबर। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ, थोड़ा सा माहौल ऐसे ही है कि कांट से आप करीब हैं, इधर मुरादाबाद से भी करीब है, यानी दोनों के बीच में है ना आप। इधर 10-12 किलोमीटर अगवानपुर, 10-12 किलोमीटर गालिबन, इधर कांट भी है तो बीचों बीच में है। अब इधर वालों की बात करें या इधर वालों की बात करें, किधर की बात करेंगे? हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब सुने जरा हदीस पाक का तर्जुमा। या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरान, ए अबू हुरैरा कुरान सीखो। ये सबके लिए है, तुम सबके लिए कुरान सीखो।